नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल RKS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रेशियो के संपूर्ण सवाल लेके आए हैं। इससे जो भी सवाल बन सकता था, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता था, सभी सवाल को लेके आए हैं। तो आइए एक एक करके सभी सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया रहे, यानी भिन्न में पूर्णांक रेशियो दिया रहे, अनुपात दिया रहे, अगर उसका मान अगर इंटीजर में पूर्णांक में निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस 3 को इस 1 से गुना कर देना है, 4 को 1 से गुना कर देना है। इसका जो रेशियो निकल के आ गया, 3 को अगर 1 से गुना करेगा तो 3 अनुपात 4 को 1 से गुना करेगा तो 4। मेरा जो पूर्णांक में आंसर आ गया 3:4। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह का अगर सवाल दिया रहे थे, बस सिंपल सा वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। इस 2 को इस 3 से गुना कर देंगे, 5 को इस 1 से गुना कर देंगे। अगर 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, अनुपात 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। मेरा जो पूर्णांक में जो रेशियो आ गया 6:5। इस तरह से तीसरा सवाल आइए देखते हैं। यह है तीसरा सवाल है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अगर इस तरह से 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया रहे, तो जब भिन्न में दिया रहे, इसका मान अगर पूर्णांक में निकालना है तो मात्र छिपाने वाले मेथड से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। आइए कैसे, जिसको छिपाएंगे उसी का मान निकल जाएगा। जैसे 1/4 को छिपाएंगे, जो बचा इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 अनुपात दूसरा पद को अगर छिपाएंगे, जो बचा इसको गुना कर देंगे, 4 12। तीसरा पद को अगर छिपाएंगे, जो बचा इसको गुना कर देंगे, 4 दूना 8। हम क्या करते हैं, इस रेशियो को छोटा कर लेते, कहे तो 2 कॉमन आता है तो छोटा कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 3:6:4। मेरा जो आंसर आ गया 3:6:4। इस तरह से आइए देखते हैं चौथा सवाल। यह है तीसरा सवाल, इसका मान आइए निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 4 2 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका लघुत्तम आ गया, यानी कि 3 4 2 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा 4 12 आएगा एलसीएम। इस 12 से क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। 1/3 को 12 से गुना कर देते हैं, अनुपात 2/4 को 12 से गुना कर देते हैं, अनुपात 3/2 को 12 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, इस 2 से 6 बार में कट जाएगा। मेरा जो यहाँ पे रेशियो आया 4 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 6 18। इसको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कॉमन आ जाएगा 2। इसका आएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इस तरह से चौथा सवाल का जो आंसर आ गया है 2:3:9। आइए पांचवा सवाल। यह पांचवा सवाल, इस पांचवा सवाल का मान दिया है A/B बराबर 2:3, B/C का दिया है 4:5, A/B/C का मान निकालना है। दोस्तों, इसका बनाने का 2-3 नियम है, लेकिन जो अच्छा मेथड है, बेसिक लेवल से इसको बताते हैं। अगर A/B/C का अगर मान निकालना हो तो यहाँ पर ABC लिख देते हैं। A/B का मान कितना बैठाते हैं, 2, B का मान है 3, इसमें देखेंगे B का मान है 4, C का मान है 5, C के सामने रखेंगे। दोस्तों, जहां खाली बच गया तो याद रखना, जहां खाली बचा है पड़ोसी में क्या है, पड़ोसी को 4 है तो इसका भी 4 आएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर 3 है तो इस पड़ोसी को भी जहां खाली है तो वहां पर 3 आएगा। हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 अनुपात 4 12 अनुपात 5 15। मेरा जो A/B/C का जो आंसर आ गया 8:12:15। इस तरह से हम अब छठा सवाल को देखते हैं। आइए, यह छठा सवाल। इस सवाल में दिया गया कि यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 5:7, C/D बराबर 9:7 है तो ABCD का मान हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह का अगर सवाल रहे तो इसका मान निकालने के लिए जिसका मान निकालना हो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, A/B/C/D। अब सबका मान यहाँ पर बारी बारी से रखते हैं। A का मान दे दिया यहाँ पर 1, B का मान दिया 2, B का मान यहाँ पर 5, उसके बाद C का मान दिया है 7, C का मान दिया है 9, D का मान दिया है 7। रखते हैं। दोस्तों, अभी बताए थे जहां जहां खाली स्थान बच गया है, जो पड़ोसी को है वही मान उसका भी होगा।
पड़ोसी का मान 5 है बी, तो इसका भी हो जाएगा 5। जहां पर 9 है तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। अगर पड़ोसी को 7 है तो इसका भी 7 ही आएगा। सबको सामने सामने हम गुना कर देंगे। 9 पचे 45 अनुपात 5 गुना 10, 10 को 9 से गुना 90 अनुपात 7 दूनी 14, 14 नमा 126 अनुपात 7 दूनी 14, 14 सत्तर 98। इसको हम छोटा कर देते हैं 3 से काट के। रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का 45 अनुपात 90 अनुपात 120 126 अनुपात 98। यही मेरा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना।